लेसन नंबर 2 खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है आपने, है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब क्या होता है? एक महिला का चरित्र चित्रण या एक फोटो चित्र, ठीक है। पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट विशेष अपन पोर्ट्रेट एक फ़ोटो के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब कोई फ़ोटो है, उसको देखकर उसका चरित्र चित्रण का वर्णन किया जाता है, उससे कहते हैं पोर्ट्रेट, है ना। तो एक महिला का चरित्र चित्रण अपन कह सकते हैं। तो इसमें देखिए खुशवंत सिंह के बारे में क्या बात आई। अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह जो है भारत के लेखकों में से प्रसिद्ध जो लेखक थे उनमें से एक लेखक है, यानी बहुत ही सेलिब्रेटेड, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो मानी जानी मानी हस्तियाँ होती हैं उनमें से एक है ये। यानी इसने अच्छा लिखा है खुशवंत सिंह ने इंग्लिश में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, ही हैज़ बीन ए लॉयर, ए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर यानी एक लेखक के अलावा भी, लेखक के छोड़, एक लेखक को छोड़कर और क्या क्या था वो, एक वकील भी रहा है, लॉयर, और एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी रहा है, और एक एडिटर भी रहा है। एडिटर किसका रहा है? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। फिर टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। इसके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, एक तो ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरा आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। यानी ट्रेन टू पाकिस्तान किस सन में लिखा गया था? 1956 में। और शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल कब लिखा गया था? 1961 में, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी आत्मकथा के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान रखना। यानी पोर्ट्रेट है ना उसकी दादी के बारे में, उसकी जो दादी थी किस प्रकार से उसके साथ वो रहता था, तो उसकी जीवन शैली यहाँ बताई जा रही है कुछ। तो स्टार्टिंग देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। लेकिन क्या कह रहा है कि मेरी दादी, जो कि हर व्यक्ति की दादी होती है, ठीक उसी प्रकार की एक बुढ़ी औरत थी। कैसी थी? यानी उसकी दादी, यानी हर व्यक्ति की दादी जैसी होती है वैसी उसकी दादी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her। आगे क्या कहता है कि वो इतनी बुढ़ी थी, यानी बुढ़ी रही वो। कब से बुढ़ी रही? और उसके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रिंकल्ड का मतलब था झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पर, है ना। तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, वो बुढ़ी थी। कब से? 20 सालों से। कितने सालों से? 20 ईयर से वो इतनी बुढ़ी रही थी। आई हैड नाउन हर, यानी जब से मैंने उसको जाना, यानी जब से लेकर उसको जानता था तब से उसको वो है जो बुढ़ी ही देखा था उसने उसको, है भाई। अपन अपनी दादी को देखते तो अपन तो दादी को तो बुढ़ी देखेंगे। अब वो अपन जब 20 साल के हो जाते हैं तब तक वो बुढ़ी दिखती है अपन को, तो सेम उसी अवस्था में रहती है। नई अवस्था में उसको आती नहीं है वापस। आती है क्या? पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। क्या कहता है? लेके कह रहा है कि लोगों ने मुझे कहा था, यानी लोग ये कहते थे, क्या कहते थे? कि वो कभी यंग थी और प्रीटी थी। कभी तो वो, मतलब जब वो युवा थी ना, जब उस समय युवा जवान थी ना, उस समय बहुत सुंदर थी, प्रीटी थी, हैं। और उसके एक पति भी हुआ करता था, यानी जब वो युवा थी, सुंदर थी, उस समय उसका एक हस्बैंड था, हैं। लेकिन लेके कह रहा है कि ये हार्ड टू बिलीव, यानी ये विश्वास करने में नहीं आता। लेके को ये नहीं लगता कि ये इतनी जवान थी, सुंदर थी। क्यों? उसने देखा ही नहीं, उसने उसको बुढ़ा ही देखा था हमेशा, हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। लेके कह रहा है कि मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट है ना, यानी वो जो एक फ़ोटो तस्वीर, वो जो मेंटल पीस है नीचे ड्राइंग रूम में, यानी ड्राइविंग कक्ष के अंतर्गत
बैठक कक्ष के अंतर्गत ऊपर नीचे जो ऐसे वो अंगीठी वगैरह रहती है नीचे, अपन मतलब आग वगैरह लगाते हैं वहाँ पर आराम से, है ना। हैं बड़े जो बड़े घर होते हैं ना उसमें रहते हैं वो इस प्रकार के चिमनी टाइप, है ना। तो वहाँ पर उस मेंटल पीस के जस्ट ऊपर की तरफ है जो एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। माई ग्रैंडफादर, ये हो गया। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वो एक बड़ा तो आपके टर्बन पहने रखा था। टर्बन होती है साफा, टर्बन क्या होता है, वो साफा पहने हुए थे, और लूज फिटिंग क्लॉथ, थोड़े ढीले डाले कपड़े पहने हुए थे उनके। कैसे कपड़े पहने हुए थे, ढीले डाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो उनकी जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो कि उनको अधिकांश छाती का भाग ढकी हुई थी, चेस्ट का भाग अधिकांश ढकी हुई थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, वो कितने लगभग 100 साल से भी मतलब ज़्यादा ही दिखाई देते थे। मतलब इतना मतलब वो थे कि भाई कम से कम 100 साल में पता जिया है ना। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, अब वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे। मतलब ऐसे लगते ही नहीं थे कि उनके कोई पत्नी है रही होगी या बच्चे रहे होंगे, नहीं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी वो ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उनके तो बहुत ही सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब होता है पड़पोते वगैरह, है ना। पोते नहीं थे, बाकी पड़पोते वगैरह बहुत ज़्यादा थे उनके, ऐसे दिखाई देते थे। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। देखो अब मेरी दादी के लिए बात आती है कि उसके बारे में कहते हैं कि वो यंग और प्रीटी थी। ये जो विचार था मुझे हमेशा झकझोरता है, यानी मेरे अंदर मतलब एक अलग ही वहम उत्पन्न करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। शायद आश्चर्य बात, उसको आश्चर्य होता है इस बात से कि ये वो विश्वास में नहीं आ रहा है। वो हमें बताया करती थी किसके बारे में, द गेम सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी उस समय वो कई प्रकार गेम खेला करती थी, उनके बारे में वो मुझे बात करती है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और वो जो थोड़ी वो उसमें मतलब कंफ्यूज के रूप में थोड़ी अलग ही प्रतीत होती थी ऐसे, और असंतुष्ट प्रतीत होती थी इस बारे में कि जिसके बारे में एक उस ऐसे भाग में जैसे कि हम उसके साथ व्यवहार करते थे। एक तो वो अलग प्रकार की जो फेबल्स होती है, फेबल्स आपकी कथा होती है, कहानियाँ, है ना। वो कहानियाँ जो प्रोफेट्स के बारे में, प्रोफेट्स होते हैं आपकी यही ज्योतिषी वगैरह हैं, या कोई जो पंडित वगैरह होते हैं उसमें आया था प्रोफेट द टाइगर किंग में, हाँ एस्ट्रोलॉजर प्रोफेट्स। तो वो उनके बारे में वो कहानियाँ कहा करती थी, उनके बारे में जैसा व्यवहार करते वो कैसा व्यवहार करते थे, किस प्रकार लगती थी वो कहानियाँ, है ना। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंड, और वो हमेशा थोड़ी सी आपके शॉर्ट थी, शॉर्ट का मतलब तो बोनी, है ना, छोटी थी, और फैट मोटी, यानी थोड़ी साइज में उसके आगे मतलब थोड़ी मोटी थी वो, है। स्लाइटली बेंड, और थोड़ी झुकी हुई भी थी। कैसी थी, थोड़ी झुकी हुई भी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका जो चेहरा है ना पूरी तरह से झुर्रियों से दौड़ता हुआ इधर उधर हर जगह से, यानी क्रॉस थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पर थी, यानी झुर्रियाँ एक दूसरी लकीरों को काट रही थी वो ऊपर चेहरे के ऊपर, इतनी सारी झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नाउन हर, और नहीं हम निश्चित नहीं थे इसके बारे में कि वास्तव में वो है जो कैसी थी, जैसे जब से हम जानते थे कि वो उसके बारे में कहते थे कि भाई वो आपकी बुढ़ी या युवा थी या सुंदर थी, इसके बारे में है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज
फॉर 20 ईयर्स। लेके कह रहा खतरनाक बुढ़ी थी और इतनी बुढ़ी दिखाई देती थी, टेरिबली, है ना, इतनी खतरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा बुढ़ी, है ना, बहुत अधिक बुढ़ी, जिसने यानी उससे ज़्यादा वो बुढ़ी हो ही नहीं सकती थी, उससे ज़्यादा बुढ़ी वो शी कुड नो नेवर हैव बिन, मतलब वो आगे कहता है वो ये शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और इसी अवस्था में वो 20 साल तक ठहरी हुई थी। कितने साल तक ठहरी हुई थी? 20 साल तक यही अवस्था थी, यानी इससे ज़्यादा वो बुढ़ी कभी नहीं हुई थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वो लेके कह रहा वो तो सुंदर हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही थी, हमेशा सुंदर। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजेरी। अब कहता है वो हमेशा आपके ना घर में एक खाली जगह स्थान थी, वहाँ पर आपके इधर उधर खाली स्थान पर घूमती रहती थी, और एक हाथ है जो अपने कमर पर झुकाए हुए, कमर पर बैलेंस बनाने के लिए स्टूप जो वहाँ पे झुकाव था उसके ऊपर लगाकर वो टिकाए हुए, और दूसरे हाथ में आपकी रोजेरी की बीड्स थी। रोजेरी होती है माला, मणियों की माला, है ना, तो जो मणियों की माला थी ना, उस मणियों की माला को जपती हुई, मतलब मणियों की माला फेरती हुई वो आपके उसमें रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसके जो आपके सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर मतलब सफ़ेद कलर की जो उसकी चोटी थी या उसके जो बाल थे, है ना, पूरी मतलब गुच्छा था बालों का, लॉक कम्प्लीटली, तो वो चांदी के, मतलब चांदी मतलब वो पूरे सफ़ेद थे। कैसे थे? सफ़ेद थे। वो पूरे पूरे उसके पीले चेहरे पर, मुर्दे हुए चेहरे पर है जो बिना बांधे हुए बिखरे हुए रहते थे, स्केटर्ड थे। कैसे थे? स्केटर्ड थे। और उसका चेहरा पूरी तरह से पकड़ था, कम्प्लीटली ऐसे मुरझाया हुआ कमज़ोर चेहरा था, हैं। उसके होठ लगातार न सुनने वाले, यानी अपन सुन नहीं सकते थे, जब तक बोलते नहीं थे, यानी अंदर ही अंदर है जो वो प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती थी, भगवान नाम जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वास्तव में वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। किस तरीके से सुंदर थी? यानी जैसे कि सर्दियों के अंतर्गत तो जो भूमि का दृश्य होता है बाहर का, माउंटेन के क्षेत्र में, वहाँ पे पहाड़ों में, है ना, तो वहाँ पर एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। किस प्रकार का? यानी जब सर्दियों में अपन जम्मू कश्मीर की तरफ ऊपर पहाड़ों का क्षेत्र देखते हैं तो विस्तार रूप में पूरी तरह से पवित्रता, सफ़ेदी फैली हुई रहती, बर्फ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है, और वो पवित्रता एकदम शांत वातावरण, है ना, तो ऐसी कैसी वो मेरी दादी थी, यानी जिसमें बिल्कुल शांतपन था और एकदम पूरी वाइट है, इस प्रकार से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब लेखक अपनी दादी के बारे में और खुद के बारे में बता रहा है कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। क्या थे? अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together। अब लेके कह रहा है कि भाई मैं, अब मेरे माता पिता है ना, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मुझे छोड़ के चले गए थे, विथ हर, अपनी दादी के साथ। किसके साथ? मेरी दादी के साथ। when they went to live in the city, जब वो कहाँ चले गए थे? शहर में रहने के लिए गए थे। कहाँ रहने के लिए गए थे? वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और अब हम लगातार उसी समय से साथ रहे। यानी वो तो मेरे माता पिता शहर में चले गए थे, भाई शहर में जाना ही पड़ता है, वो तो काम करते थे वहाँ, है ना, तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया। शी यूज टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग। अब मेरी दादी क्या करती थी भाई? हमेशा सुबह मुझे उठाया करती थी, जगाया करती थी सुबह के समय, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग, और सुबह सुबह हमेशा वो है ना भगवान का गीत प्रार्थना करती थी, और वो भी एक मोनोटोनस सॉन्ग सिंग, यानी एक उदासीनता भरा हुआ, इस प्रकार का भक्तिमय संगीत जिसको कह सकते हैं अपन, है ना, उस प्रकार का सॉन्ग वो है जो गाती थी।
व्हिल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जबकि वो मुझे स्नान कराया करती थी या कपड़े पहनाया करती थी, इस आशा के साथ दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नाउ इट बाई हार्ट। किस रूप में? इस आशा के साथ कि मैं उसका गाना सुन रहा हूँ, यानी उसका भजन जो गा रही है वो, मैं वो उसको सुन रहा हूँ और सुनूंगा, और फिर इसको पूरी तरह से अपने जो मन में उतार लूँगा, याद कर लूँगा। इस प्रकार से वो जो कर रही थी। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता ज़रूर था क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को प्रेम करता था, यानी उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी। बट नेवर बदर टू लर्न इट, लेकिन उसको कभी भी मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, यानी सीखने की तकलीफ़ नहीं की। यानी वो मुझे अच्छा नहीं, मुझे केवल उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, गाना अच्छा नहीं लगता था हैं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर मेरे लिए वो एक वुडन स्लेट लेके आती थी। क्या लेके आती थी? लकड़ी की जो एक वो आपके स्लेट होती थी पहले, उसके ऊपर लिखने के लिए, है ना। तो फेच मतलब लाना होता है। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से वो उसको साफ किया वगैरह रखती थी, यानी स्लेट को पहले से साफ रखती थी, और प्लास्टर की हुई रहती थी येलो चाक से, उसके ऊपर येलो चाक बढ़िया एकदम, वो भी साथ में लेके आती थी, पोती हुई रहती थी ना। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और वहाँ पे एक छोटी सी वो एक मिट्टी की जो स्याही की दवात थी, वो भी लेके आती। ए रेड पेन, एक साथ में लाल पेन भी होता था। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सबको वो एक बंडल में बांधती थी। हैंड इट टू मी, और ये मुझे हाथ में दे देती थी, यानी सबको बांध करके मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। और अब क्या करते थे, जब हम पूरा ठीक और स्टील चपाती का, मोटी और एक बासी चपाती, स्टील होती बासी यानी रात की जो रोटी होती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िया घी और शक्कर ये फैला करके, और फिर मुझे वो ब्रेकफास्ट के लिए खिलाती थी। वो ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर हम वी वैन टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे साथ। वो स्कूल चलती थी, कौन चलती थी स्कूल? सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वो साथ में कई प्रकार इसी प्रकार की जो बासी चपाती होती ना, वो साथ में ले जाती। विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, इसके लिए गांव के जो आवारा कुत्ते होते थे ना, उन गांव के कुत्तों के लिए भी वो ले जाती थी। क्या लेके जाती थी? आगे देखो। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी। कहाँ जाती थी? मेरी दादी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ हमेशा जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो मंदिर था ना, वो स्कूल से एकदम अटैच में था, यानी पास में था, लगा हुआ था, वहीं सटा हुआ था। तो यानी एक ही स्कूल और मंदिर दोनों, टेम्पल दोनों एक ही दीवार थी ना। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब जो पुजारी हमें जो अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाता था, और मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना, है ना। व्हिल द चिल्ड्रन सेट इन राउज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए चोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। देखो, जबकि बच्चे है ना एक ही पंक्ति में दूसरी तरफ वहाँ वरामदा के वहाँ बैठे हुए रहते थे, जो कि आपके अल्फ़ाबेट या जो प्रार्थना है ना, वो समूह के रूप में, चौरस के रूप में, समूह के रूप में वरामदा में बैठे बैठे वहाँ पे गाते रहते थे या बोलते रहते थे ज़ोर ज़ोर से। और मेरी दादी अंदर है जो उस मंदिर में, वहाँ पर अंदर की तरफ स्क्रिप्चर पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्ट होती है धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर क्या होता है? वो
जो गीता पुराण है ये पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर देते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोबारा वापस साथ साथ आते। और दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस बार हमें जो गांव के वो कुत्ते थे ना, वो हमें मंदिर के दरवाजे वहाँ मिलते थे सामने। दे फॉलोड अस टू ओवर होम, और वो जो कुत्ते थे वो हमारा पीछा घर तक करते रहते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, कैसे ये ज़ोर ज़ोर से अब भौंकते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी व थ्री टू देम, जो चपाती हमने उनको फेंकी थी उन चपातियों के लिए, या वो उसके देखो आगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। अब ये हो गया था। हाँ चलो आगे चलते हैं। चपातीज वी थ्री टू देम, यानी जो आवारा कुत्ते थे उनको वो चपातीज फेंक देते थे। यहाँ तक हम हो गया था, है ना, पिछले लेसन में ये हो गया। अब अपन देखते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता दोनों ही कंफर्टेबली मतलब आराम से एकदम सेटल हो गए थे शहर में। कहाँ हो गए थे? शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। उन्होंने हमें क्या कर लिया? यानी अब वहाँ पे सब मकान वगैरह खुद का घर का कर लिया और सब कुछ सही व्यवस्थित हो गया, तो उन्होंने फिर है जो हमें भी वहाँ ले गए। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन ओवर फ्रेंडशिप, और यही हमारे बीच एक बहुत ही मुख्य मोड़ बिंदु था, टर्निंग पॉइंट था, यानी हमारे जीवन का एक अलग बिंदु जिसको कह सकते हैं। यानी यहाँ से अब वो दोनों अलग होने की स्थिति आ रही है मित्रता की। किसकी? Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी जो, हालांकि वहाँ पर गए हम, आल्दो का मतलब था हालांकि हमें हमारे वहाँ पे एक रूम है जो हमें सामान दिया गया था, एक रूम में ही हम रहते थे दोनों, दादी और मैं, ठीक है। लेकिन अब मेरी दादी है जो स्कूल नहीं चलती थी मेरे साथ। कहाँ नहीं चलती थी? आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब क्यों नहीं चलती थी? क्योंकि मैं अब एक अंग्रेजी विद्यालय में जाता था हैं, और वहाँ पे जाया करता था, और वो भी एक मोटर बस में जाता था, तो वहाँ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ पे अब है जो डॉग्स भी नहीं थे उस स्ट्रीट में। क्या नहीं थे? यानी वहाँ पे गलियों में डॉग्स भी नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ ओवर सिटी हाउस, तो अब वो क्या करती थी दादी? अब वहाँ पर जो स्पेरोज थी ना, स्पेरोज होती चिड़िया, है ना, तो वो आंगन के अंतर्गत हमारे शहर के जो मकान था ना, उस शहर के मकान के आंगन में वहाँ पे कुछ चिड़ियाँ आ जाती थी। उन चिड़ियों को वो जो रोटी के टुकड़े है जो वो खिलाया करती थी। क्या खिलाती थी? हाँ, उनके लिए वो लाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हमारे अंदर हमने देखा कि हमें थोड़ी कमी आ रही दोनों के अंदर देखने में, यानी रहन सहन में कुछ कमी आ गई। यानी पहले हम नज़दीक रहते थे, लेकिन अब वो काफ़ी इधर मतलब अंतर आ गया अब रहने में। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, हालांकि कई समय तक फिर भी वो है जो मुझे लगातार जगाया करती थी और विद्यालय के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस विद्यालय से आता तो मुझे वो पूछती थी और मुझे क्या पढ़ाया गया था, जिसके बारे में वो पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसको कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उसको कुछ है जो पश्चिमी जो विज्ञान होती थी उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता था, बातें बताता था, है ना। लर्निंग कुछ ऐसे कुछ नियम थे, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, यानी पूरा संसार गोल है, और आर्किमेडीज का सिद्धांत है, ग्रेविटी का सिद्धांत है, यानी ये गुरुत्वाकर्षण का ये है ना। तो ये अब साइंस के थे,
तो वो साइंस के बताने पड़ते थे। तो ये बातें, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें सब दादी को जो दुखी कर देती थी, यानी ये उसको खुशी प्रदान करने वाली चीज़ें नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि इन बातों में वो है जो मेरी दादी मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। यानी पहले तो वो शुरुआत में वो गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी, तो उसमें वो मुझे बताती कि ये चीज़ें होती थी पहले हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी मेरी दादी जो है ना वो इन बातों में विश्वास नहीं करती थी जो ये अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई जाते थे। वॉज ड्रेस्ड डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्यों वो दुखी होती थी, क्यों विश्वास नहीं करती थी? क्योंकि ये सब चीज़ें उसको डिस्ट्रेस्ड करती थी, दुखी करती थी, हताश करती थी हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार से भगवान के बारे में और उस गॉड के बारे में और जो स्क्रिप्चर थे, ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनके बारे में कुछ नहीं था। भाई गीता रामायण महाभारत इनके बारे में कुछ था नहीं, तो इस कारण से उसको वो अच्छे नहीं लगते थे। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, अब एक बार मैंने उसको बताया दादी को कि आज हमें ना संगीत का लेसन पढ़ाया गया। किसका लेसन पढ़ाया गया? संगीत। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो बहुत ज़्यादा विचलित हुई। कैसे? टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशन, यानी उसके लिए संगीत की जो क्लास होती थी उसका मतलब था कि ये निम्नतम जो लोग होते हैं उनसे संबंध रखने वाली बातें होती है, यानी जो निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलॉट्स एंड बेगर्स, वो कहती है कि ये लोग है ना, ये जो संगीत की क्लास होती है, ये नाचना कूदना ये जो सब चीज़ें हैं वो निम्न लोगों की अधिकार होता है उनका। जैसे ये हेयरलॉट्स वे जो आपके पहले जो वेश्य जाति आती थी एक, है ना, उस जाति के लिए, और बेगर्स भिखारी होते थे उनके लिए हैं, इनके लिए ये संगीत का मानते थे। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, वो कहते हैं उच्च लोगों के लिए, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, उच्च कास्ट के होते हैं, है ना, जिनका कर्म अच्छे होते हैं, तो उनके लिए इनका अर्थ नहीं होता है, इनका मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी उनके लिए ये शोभा नहीं देते, इनका मतलब ये था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, हालांकि उसने वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी जो चुप्पी थी ना, वो चुप रहती थी ना, इसका मतलब यही था वो कि डिसअप्रूवल थी, इससे वो स्वीकारते नहीं थी, यानी इस बात को वो स्वीकार नहीं करती थी, ये लगता था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, यानी मुश्किल से ही वो कभी इसके बारे में मुझसे बात करती थी, बाद में उसने कभी बात नहीं की फिर, यानी पहले पहले बात की लेकिन बाद में फिर बात नहीं की। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब लेके कह रहा है जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने चला गया। कहाँ पढ़ने चला गया? आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, तो अब मुझे एक रूम अलग ही दे दिया गया था, यानी अब दादी के पास मुझे नहीं रखता थे हैं। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब हमारे बीच पहले एक तो रूम एक सेम था, वही एक लिंक था कि शाम को कम से कम एक साथ मिलते थे हम, बातें होती थी, लेकिन अब एक सामान्य जो एक लिंक था हमारा जुड़ाव था मित्रता का, वो भी छीन गया, वो भी स्नैप्ड हो गया है, क्योंकि अब रूम भी मुझे अलग मिल गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूसन विथ रिजाइनेशन, लेकिन मेरी दादी ने तो ये जो अलगावपन था ना वो आराम से, मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, ये जो त्याग था, समर्पण था, वो समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया, यानी अलगाव, अपना जो अलग हो गए थे हम, उस अलगपन को उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग वाइल टू टॉक टू एनीवन, अब वो मुश्किल से ही अपने जो चरखा था उसके पास, स्पाइनिंग वाइल है ना, सूत काटने वाला, उसको वो छोड़ती नहीं थी अब, यानी वो सूत काटती रहती थी, धागा बनाती रहती थी, अब वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, अब वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक उस चरखे के पास ही बैठी रहती थी, व्हील स्पाइनिंग के पास में, और रिसाइटिंग प्रेयर करती रहती थी। क्या करती रहती थी?
प्रार्थना करती थी, भगवान का नाम लेती थी और बाकी उसको कोई मतलब नहीं था। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के समय, कब भाई दोपहर के बाद है ना, थोड़े से वो है जो रिलैक्स होती थी, आराम करती थी, और उस आराम के समय जबकि वो है जो स्पैरोज को आपके दाना पानी खिलाती थी, हैं चिड़ियों को। वेल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स। क्या करती थी, जबकि वो वरांदा में आराम से बैठी हुई रहती थी और जो ब्रेड होती थी, रोटी होती थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े वो तोड़ती हुई हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती रहती थी ना, हैं, तो उस समय सैकड़ों की संख्या में बर्ड्स, पक्षी वहाँ पर आ जाते थे। कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चीरपिंग्स, यानी इतना शोर शराबा वहाँ पे वो करते थे। चींचा की जो आवाज़ थी उन पक्षियों की, चिड़ियों की, वो चींची करती हुई और उनके चारों ओर वहाँ पे राउंड में वहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी। किसके? दादी के। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो उसके पैरों में आके वहाँ पे डेरा डाल देती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ है जो उसके कंधे पे आके बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर के ऊपर ही आके बैठ जाती थी। पक्षी, चिड़िया, है ना। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन उनको कभी भी भगाती नहीं थी, है ना। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ ओवर ऑफ द डे फॉर हर,